मुस्कुराहट चैनल है इसलिए मैं लाइट बात कर रहा हूँ। कपिल शर्मा शो का जो मरकजी आइडिया है वो नसीम विकी साहब का है और लाहौर सेंटर से आरफा सिद्दीकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी एज ए आर्टिस्ट। तारिक जमील साहब की एक लाइन थी मेरे बारे में कि यूब खावर साहब के कमरे में बैठे हुए उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल मुस्कुराहट टीवी की तरफ से। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं बड़े स्पेशल हैं। वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। तो उनसे आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। उनसे ही पूछते हैं कि वो क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इस्माइल भाई, बहुत शुक्रिया कि कैसे हैं आपने बंदा नाचीज़ को इस काबिल समझा के इंटरव्यू के लिए अपने चैनल पे मतलब बुलाया। नहीं सर, माय प्लेजर, आप मेरे साथ हैं और मुझे ये एजाज़ हासिल कि आपसे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने इतना कुछ लिखा, इतना कुछ डायरेक्ट किया, तो दोनों में से अच्छा कौन सा लगता है? आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ ज़्यादा, झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है? वैसे तो डायरेक्शन एक ऐसा खूबसूरत काम है और ऐसा क्रिएटिव काम है कि जिसको जब इंसान करता है ना दिल से, जब चीज़ को बनाता है या डिज़ाइन करता है उसको, स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से, तो वो उसका एक अपना ही मज़ा है और वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। यानी डायरेक्शन एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा मुश्किल काम है जिसको मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि आज जो जो वक्त आ गया ना, इसमें टेलीविज़न और थिएटर से डायरेक्टर गायब हो गया। दौर ने ऐसा चेंज किया है कि डायरेक्टर का नाम गायब हो गया और एक्टर का नाम सामने आ गया। अब एक्टरों के नाम बड़े समझे जाते हैं, वही जाने जाते हैं, और डायरेक्टर गायब हो गए हैं। अच्छा सर, पहले डायरेक्टर, अब जो है डायरेक्टर इंतज़ार करता है, आर्टिस्ट अपनी मर्ज़ी से आता है, पहले ऐसे नहीं होता था। जी, तो ये क्यों होता है इस तरह? मैं बात लंबी हो जाएगी। मैंने ना जी पीटीवी के उस सुनहरी दौर में काम किया है और उन बड़े नामों के साथ काम किया, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जिनसे लोग मिलने को भी अपने लिए मतलब है कि एक एजाज़ समझते थे। जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम यावर हयात साहब, बिल्कुल, यानी वाहिद टेलीविज़न के डायरेक्टर थे जो हॉलीवुड से पढ़ के आए हुए थे इस प्रोडक्शन को, डायरेक्शन को। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम अयूब खावर साहब का, बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम तारिक जमील साहब का, बहुत बड़ा नाम हफीज़ ताहिर साहब का, बिल्कुल, और बहुत बड़ा नाम सलीम ताहिर साहब का। ये पाकिस्तान टेलीविज़न के राशिद डार साहब, मादरत के साथ मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये मेरे उस उस्ताज़ा में से हैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया और मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। ये वो लोग हैं जिनका आपको पता है कि आप एज ए आर्टिस्ट बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों से मिलना भी कितना मतलब मुश्किल हुआ करता था पाकिस्तान टेलीविज़न में। तो मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्टर है ना, वो होता है कि डायरेक्टर का मतलब है कि चीज़ अगर ये यहाँ पड़ी है, इसको यहाँ होना चाहिए, इसको यानी जो एटमॉस्फेयर है उसमें मौजूद हर चीज़ को उसकी सही जगह देने का नाम डायरेक्टर है। फ्रेम में एक्टर को क्या परफॉर्म करना है और किस तरह से परफॉर्म करना है, एक्टर का मूड, उसके करैक्टर की डेफिनेशन, ये डायरेक्टर बताया करते थे। बिल्कुल। और मतलब एक हत्ता के टोन, टेम्पो, सारी चीज़ें, कंटिन्यूटी के कुछ वर्ड्स जो आपने पुराने ड्रामों में देखे हैं, मतलब जैसे कुछ भी कि क्या कह रहे हो कि मतलब एक अच्छा सर, आप आर्टिस्ट जो है वो आपके काम में इंटरफेयर भी करता है, तो उस वक्त आपको क्या फील कर रहे हो? जी, अब तो मतलब ऐसा हो गया ना कि एक्टर करता है, अब ज़्यादा कुछ हो गया कि एक्टर जो है वो ये समझता है कि हर एक्टर अब असल में बेसिकली डायरेक्टर बन गया, अपने अंदर बन गया। वो जब अंदर से डायरेक्टर बना है तो एक तो उसने डायरेक्टर की इज्जत करनी छोड़ दी और दूसरा ये कि अपने ही काम में थोड़ा सा ख़राब भी हो गया। क्योंकि ये का जो जिसका काम है ना, मैं कहता हूँ अगर एक राइटर है ना, तो जो उसने लिखा है अगर उसका काम एक्टर संभाल लेगा तो वो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर अपने काम से इंसाफ कर पाए। अच्छा सर, पहले आर्टिस्टों को डायरेक्टर जो है वो परफॉर्म करके दिखाते थे कि भाई ये इस तरह, इस टोन में मुझे ये चीज़ चाहिए। जी, तो आप भी इस तरह करते हैं?
मेरी उसमें नहीं, मेरी आदत है, कुदरती बात है कि मेरी आदत है, मैं तब तक सेटिस्फाई नहीं होता जब तक मैं बता ना दूँ। अच्छा, मतलब परफॉर्म करके ना बता दूँ कि भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसे। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मज़े की बात है, कुछ दुनिया टीवी का एक प्रोग्राम था सबूत नाम से, तो वो मैं एज ए अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सबूत जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, उनका उस ड्रामे का हिस्सा मैं भी था और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इनकी डायरेक्शन में काम भी कर चुका हूँ। मतलब उसमें प्रोड्यूसर आपको पता है उस्मान साहब थे, उस्मान रज़ा साहब। उस्मान रज़ा। तो उसकी डायरेक्शन की सारी जिम्मेदारियां मेरे पास थी। तो उसमें 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि एक्टर सीनियर एक्टर थे लेकिन वो अपने सीन में फंस गए। तो फिर उनको करके दिखाया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करके दिखाओ, फिर होगा। तो वो मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े राइटर जो अल्लाह का बड़ा करम है, जो मिले मुझसे, जिनकी मेरी मुलाकात हुई है, वो कहते हैं ना इस्माइल भाई के कभी कभी प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। बस मेरे साथ ये समझ लें कि बैड लक थोड़ी सी ये रही है कि एटीवी के बाद कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे हाथ में नहीं आया एज ए डायरेक्टर कि मैं अपने आप को देखने वालों पे साबित कर पाता कि हाँ जी ये मैंने कर दिया। अच्छा सर, जो एम लेकर आए थे आप, उस मकाम तक आप समझते हैं कि आप पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं अनकरीब, या वो तशनगी अभी काफ़ी दूर है, यानी बुझेगी नहीं? फील्ड के हवाले से, काम के हवाले से तो वुसअत होती है, मरते दम तक बंदा करता है और हर रोज़ ही यहाँ पे नया होता है। लेकिन जो लेके निकला था ना घर से, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, स्क्रीन पे आके कह देते हैं कि जी मेरा ना बचपन का शौक था, लेकिन सच में मैं वो वाहिद आदमी हूँ, या मतलब मैं वाहिद नहीं हूँगा, लेकिन मैं वो हूँ जो जब छोटा सा था तो हमारे घर में पीटीवी आता था। तो मोहल्ले मेरे के, सिर्फ पीटी घर के लोग नहीं, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे रिश्तेदार, मुझे सब कहते थे कि ये जो एक्टर है ना, इसको टीवी पे भेजो। अच्छा। तो मतलब मैं बचपन से एक $6 मिलियन मैन, मेरे दौर की बात है, 80 की दौर की बात है, एक $6 मिलियन के नाम से पीटीवी पे ना एक सीरीज चलती थी, अंग्रेजी सीरीज। उसमें ना स्लो मोशन में वो हीरो भागता था, तो वो मैं एक्शन करके दिखाया करता था। और मुझे मोहल्ले में यही कहते थे, जब मैं मतलब जाता तो मेरा नाम सिद्दीक था, लेकिन सारे कहते थे वो जा रहा है $6 मिलियन मैन। शुरू से ही आपके अंदर वो यानी जरासीम हाँ, अभी 6-7 साल का ही था मैं तब। तो कहने का मकसद ये है कि एक्टिंग थी बचपन में, लेकिन मैं गली मोहल्ले में हम खेलते थे, बच्चों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर असल में, जब तक बंदा फील्ड में नहीं आता, पता नहीं होता ना आपकी बेसिक ट्रैक क्या है आपका। तो मैं उनको बताया करता था ना, वहाँ पे भी डायरेक्शन, वहाँ पे भी करता था कि तुमने ये बनना है, वो फिल्में देखना, उन्हीं को हमने बनाना, तुम इधर छुपोगे, इधर से पिस्तौल चलाओगे, ये गोली इसको लगेगी, बताने का काम, यानी डायरेक्शन का काम मैं बचपन में भी करता था। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्शन कहलाती है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, मैंने एज ए जर्नलिस्ट स्टार्ट किया था। मैंने 94 में जज्बा अखबार है गुजरात का, वहाँ मैंने मतलब ज्वाइन किया पहली दफ़ा, और मैंने एज ए सब एडिटर काम शुरू किया। सब एडिटर 1-2 पेज का इंचार्ज होता है जो लिखने के हवाले से। तो मतलब मैंने उस पेज पे जो भी लगना होता था वो सारा, यानी मेरी सिलेक्शन होती थी कि ये लगाना। मैं शो बिजनेस और इस तरह के मतलब जो होता है ना, आप कह लें कि क्या कहेंगे उसको, एडिटोरियल पेज जो होता है, मैं एडिटोरियल पेज नहीं, सॉरी, ये दूसरे वाला जो अभी इस वक्त नाम ज़हन में नहीं आ रहा, कि वो इंटरटेनमेंट के हवाले से, बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, फैशन के हवाले से, हर रिपोर्ट्स और ये वो खबरें और तबसरे और कालम वगैरह वो उस पर लगते थे। तो मैं उनको मतलब देखता था। फिर मैंने 97 में तकरीबन हमारे गुजरात में ही थिएटर तो बहुत पहले भी होता था, लेकिन थिएटर में आपने काफ़ी किया? मैंने स्टार्ट थिएटर से एज ए एक्टर पहला स्टार्ट। मेरे एक कुलीग थे खालिक महमूद, गुजरात में है। मतलब मैं इसमें समझूंगा कि जो मेरा शौक था उसको पहला स्टेप जो थिएटर पे रखने का मौका दिया वो खालिक महमूद का मतलब एहसान है मुझ पे, नेकी है उसकी, कि उसने मुझे पहली दफ़ा मौका दिया कि यार आप बड़ा अच्छा, मतलब आपको शौक है तो आप थिएटर करोगे? तो मैंने कहा हाँ करूँगा।
तो पहले थिएटर में जो मेरे साथ लोग थे, जो अब भी फेमस लोग आपको नजर आते हैं, उनमें अकरम उदास थे उस थिएटर में, और एक जुल्फकार तोती मेरे पुराने दोस्त हैं, वो भी थे। तो अकरम उदास के साथ मैंने अपना पहला थिएटर स्टार्ट लिया, ये 97-98 की बात है। स्कूलिंग कहाँ से की सर आपने? स्कूल मेरा उधर मेरे अपने गांव से था। मेरा गांव है, अच्छा, बिलोंग वहाँ से करते हाँ जी, हैं? गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव है मल्लू खोखर। ये गुजरात से जब आप बिम्बर कोटला की तरफ जाता है ना जो रोड, उस पे गुजरात से निकलते ही आता है। अच्छा सर, आपका एक प्ले चला, प्ले तो नहीं कहेंगे, सिटकॉम कह लें या जो भी नाम है, भोला टी स्टाल। जी जी, ये एटीवी के दौर की बात है। हाँ, तो उसको हमारे इंडिया ने भी कॉपी किया, जो आपने जिस तरह से डिज़ाइन किया था उसे। जी, मतलब उसका थीम उन्होंने लिया, उसका मरकजी ख्याल जो है वो, शुरू में आपने कल कपिल शर्मा शो देखा होगा, तो उसमें ये था, एक चाय वाला भी उन्होंने बना के रखा हुआ है, लेकिन वो ये है कि इन्होंने सिर्फ ये चेंज किया है कि उसका होस्ट जो है वो खुद चाय वाला नहीं है, लेकिन नसीम विकी साहब क्योंकि बड़े करीब थे हमारे टीवी के, तो तब भोला टी स्टाल में एक दफ़ा वो भी तशरीफ़ लाए थे हम इंटरव्यू के लिए। तो क्योंकि सब जानते हैं, इंडिया वाले भी सुन लें और पाकिस्तान वाले भी सुन लें कि कपिल शर्मा शो का जो मरकजी आइडिया है वो नसीम विकी साहब का है, और शुरू में इसको मतलब बूस्ट अप करने के लिए नसीम विकी साहब ने बहुत काम किया, वहाँ पे वो नज़र भी आया आपको। लेकिन जब बनिए के हिंदू के जब अपना काम मतलब निकल आया, तो अब नसीम विकी साहब वहाँ पे नहीं है। वैसे भी हमारे पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे नहीं हैं। तो आप अपने लिए वो एजाज़ समझते हैं कि उधर कॉपी किया गया उसे? हाँ जी, भोला टी स्टाल में ये था कि जो भोला था उसका टी स्टाल है और वो स्टूडियो के साथ है। उनका ज़रा हमारे से कमज़ोर है आइडिया, लेकिन हमारा आइडिया इस हवाले से क्लियर है, क्योंकि वो ये बुलाते हैं आर्टिस्ट को कि जी गेस्ट को बुलाया आज हमने, लेकिन हमारा थीम ये था कि भोला टी स्टाल का कि एक टी स्टाल है जो फिल्म स्टूडियो के साथ है, और वहां पे फनकार खुद ब खुद चाय पीने के लिए आते हैं। तो जो गेस्ट मेन हुआ करता था वो चाय पीने के लिए आता था। मतलब उसमें अली जफर भी आया, उसमें सलमा आगा भी आई, और शायद अमीनी आई, उसमें जाना मलिक ने, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम है, अब उन्होंने मतलब किनारा कशी की हुई है, तो आजकल वो अपना वो कर रही हैं बेकिंग शेकिंग का, मतलब उनका चल रहा है। तो जाना मेरी बड़ी अच्छी जानने वाली है। तो जाना मलिक ने पहली दफ़ा भोला टी स्टाल में कोई इंटरव्यू दिया था टेलीविज़न पे। अच्छा, ये फर्स्ट इंटरव्यू था, वो नहीं देती, और उन्होंने मुझे कहा था कि सिद्दीक मैं इंटरव्यू नहीं देती। मैं कहा जाना जो मर्जी हो जाए, मैं आपको कह रहा हूँ, अब आपको आना है, बस मुझे ये पता है। तो ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मेरे कहे की लाज रखी और मेरे लिए वो वहाँ पे तशरीफ़ लाई, और इसी तरह बहुत सारे फनकार उसमें आए। आपके फेवरेट कौन से रहे आर्टिस्ट? शुरू में मैं बताऊं, जब मैंने टेलीविज़न में जब देखता था तो लाहौर सेंटर से आरफा सिद्दीकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, एज ए आर्टिस्ट, यानी वैसे हम तो छोटे होते थे ना, मतलब वो कोई वो उस वाला नहीं एंगल के, मतलब पसंद वाला नहीं, एज ए आर्टिस्ट पसंद थी मुझे। आरफा सिद्दीकी थी, और उसके अलावा जो आर्टिस्ट बड़े अच्छे लगे मुझे, तौकीर नासिर साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। और इस जो दौरे हाजिर में कौन पसंद है आपको? दौरे हाजिर में मेरे दोस्त भी हैं, मैं मतलब काफ़ी अरसे से उनका टेलीविज़न से ताल्लुक़ है। एहसन खान माई बेस्ट फ्रेंड, और मतलब कि मैं उसको अपना फ्रेंड समझता हूँ, आप समझते हो ऐसा नहीं है, नहीं मुझे नहीं पता लेकिन ये है कि मतलब वो ऐसा बंदा है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न में उसने बड़ा काम किया, और अब भी लोगों के जहन में भी है, स्क्रीन पे भी है, अच्छा आर्टिस्ट है, और दोस्त बड़ा अच्छा बहुत अच्छे हैं, दोस्त भी बहुत अच्छे। इसके अलावा शामिल खान है, और एक हमारे होते थे अपना ज़िया खान, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, माशाल्लाह हैं, जिंदा सलामत हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन मतलब है कि एक बच्चा था बिलाल खान जी, वो एक को मतलब एक हादसे में मरी में मतलब डेथ हो गई थी उसकी, लेकिन वो मेरा बड़ा प्यार करने वाला बच्चा था और बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, और मैं आज भी उसको मिस करता हूँ इस हवाले से। कामरान मुजाहिद, इसके अलावा जो थे अपना एक और था बच्चा, बहरहाल खैर मतलब ये काफी। तो डायरेक्शन में आपके उस्ताद कौन थे, किन से सीखा आपने? अगर मैंने जो जी पीटीवी पे सबसे पहले आके ज्वाइन किया वो मुश्ताक चौधरी साहब, मरहूम अल्लाह ताला जन्नत में घर करे, उनका गुजरात से उनका ताल्लुक़ था, लाला मूसा से थे, और मुझे लेके आने वाले थे यूसुफ भुट्टा साहब। अच्छा।
यूसुफ भुट्टा साहब गुजरात से हैं, जर्नलिस्ट हैं। टेलीविज़न में उनका मुश्ताक साहब से रब्ता था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर टेलीविज़न में काम करना है तो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाता हूँ। और मैं सच बता देता हूँ आपको कि जो मेरी पहली ड्यूटी लगी थी ना, एक प्रोग्राम करते थे मुश्ताक चौधरी साहब यूथ रंग के नाम से, उसके साथ ये अपना अनीक नाजी के साथ, तब मैं मतलब ये आया। तो पास जो होते हैं ना शो के, वो पास लिखने होते थे मुझे, बस यही शुरू की मेरी ड्यूटी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर, जब मैंने पहला सीरियल जो है चौधरी साहब के साथ किया, जिसका नाम था हुक, पंजाबी सीरियल था, उसमें फिल्म स्टार मेगा आई थी, रूप थी, और जो मेन बड़े जिनसे मुझे मोहब्बत मिली, जमील फखरी साहब, क्या बात है, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में घर करे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, इंसान बहुत अच्छे थे, और जहाँ वो मौजूद होते थे वहाँ से हंसी ख़त्म नहीं होती थी। बिल्कुल, ये बैक ऑफ कैमरा बात है। जमील फखरी साहब से मतलब मज़ेदार आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि महफल का आज तक मैंने नहीं देखा। उसके बाद जमील फखरी साहब थे, गयूर अख्तर साहब थे, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में घर करे, इनाम खान साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अभी अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, माशाल्लाह अभी भी बड़े एक्टिव हैं। अच्छा सर, शादी आपने शोबिस से की? नहीं, मेरी क्योंकि आपकी मिसेज हमने सुन रखा है कि राइटर भी हैं। मेरी मिसेज उन्होंने MBA किया हुआ है, और मतलब पढ़ी लिखी हैं, और हमारी शादी समझ लें कि अरेंज मैरिज थी, फैमिली बेस पे। तो लेकिन उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा मतलब सपोर्ट मुझे बहुत किया, और इस हवाले से कि जब अब मैंने समझा कि मतलब मैं खुद क्योंकि कभी बिजी हो जाता था। अच्छा सर, आपके काम की जो नोयत है वो इस तरह की है कि ना दिन का पता ना रात का पता। जी जी। तो उसमें फिर उनको प्रॉब्लम होती है, घरेलू लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है? घरेलू लाइफ उन्होंने डिस्टर्ब होने नहीं दी। अच्छा। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। मतलब हर बंदे को अल्लाह ताला ने साथी अच्छा दिया होता है, लेकिन मेरा इस हवाले से साथी अच्छा है कि मेरी शो बिज़नेस की फील्ड होने के बावजूद कभी मुझे उनकी तरफ से कोई टेंशन नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई है। और फिर अब जब लिखने वाला काम शुरू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने लिखना है। मैंने फिर सिर्फ यही सपोर्ट की उनको कि 92 पे हकीकत नाम का एक चल रहा है, क्राइम स्टोरीज चल रही हैं, तो क्योंकि मेरे लिंक्स थे तो मैंने बस उनका मतलब वहाँ पे मीटिंग करवाई, और उसके बाद उनको वो प्रोजेक्ट मिला। अब वो माशाल्लाह अभी तक उसका एक स्क्रिप्ट वीकली लिख रही हैं, और अच्छा भी लिखती हैं, ये जैसा भी लिखती हैं आपने किया भी है, किया उनके। बहरहाल ये है कि माशाल्लाह मतलब तो बच्चे कितने आपके साथ? मेरे 2 बच्चे हैं सिर्फ। छोटे हैं? शादी मेरी क्योंकि थोड़ी सी लेट हुई थी, 34 ईयर था मैं, अभी 47 ईयर हो चुके हैं मुझे मुकम्मल। तो 34 ईयर की एज में 33 या 4 की मैं की थी शादी, और मेरे अभी मतलब 13-14 साल हुए शादी को। तो मेरी बेटी जो है माशाल्लाह अभी 10.5 साल की हुई है। अच्छा। और बेटा जो है मेरा वो तकरीबन 6.5 साल का हो गया। तो उनको है कोई इस फील्ड से लगाव? नहीं, वो बच्चे हैं, मासूम है अभी, वो तो अपने मतलब बच्चे स्कूल जाते। वैसे शौक उनका, मैं पिछले दिनों में 24 का एक प्रोजेक्ट कर रहा था एज ए आर्टिस्ट भी मैंने किया। लुक लाइक का प्रोजेक्ट था, आपको पता है, उसमें गेटअप होते हैं सियासतदानों के, ये वो उस तरह का। उसमें 1-2 जगह पे सीन में ज़रूरत थी, तो मैं अपने बेटे को भी मतलब लेके गया, अपनी बेटी को भी एक सीन में मैंने, लेकिन उनको उस तरह से शौक नहीं है कि हमें ज़रूर लेके जाएँ। और वैसे घर में कहता है मेरा बेटा कि माशाल्लाह कि जी मेरी वीडियो बनाएं यूट्यूब वाली, मेरी भी चढ़ाएं पापा। तो आप फिर इख्तिलाफ करते हैं कि नहीं इस तरफ नहीं आना? नहीं, अभी तो उनकी एज ही नहीं है, मतलब इख्तिलाफ करने की, जब समझाने की, आगे बढ़ने की, मुझे इख्तिलाफ नहीं है, इस फील्ड से कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये है कि एक इस्माइल भाई, वक्त गुजरने के साथ ना कभी कभी जब आप इस फील्ड में एक मसला ये है कि जो स्क्रीन पे है ना, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, शो बिजनेस इसी का नाम है। तो जब आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, कुछ लोग भी, मैंने अपना वक्त देखा है, शेयर कर देता हूँ आपसे, आप देख लीजिएगा कि एक वक्त जब मैं जॉबलेस हुआ, मैंने देखा जो मेरे सोहेल क्लिनिक एक प्रोजेक्ट आपको याद होगा, मैंने ATV के लिए कर रहा था, 2 साल वो चला। सोहेल अहमद साहब थे, इफ्तिखार ठाकुर साहब थे, और उसका आइडिया बड़ा मज़े का था। वो मैंने और सोहेल भाई ने इकट्ठे, सोहेल अहमद साहब अजीज़ी जो आप जानते हैं जिनको, उन्हें कौन नहीं जानता, हाँ, वो मैंने और उन्होंने उनके घर पे बैठ के हमने ये डिज़ाइन किया था। उसका थीम बड़ा अच्छा था सोहेल क्लिनिक का, कि उसमें जो मरीज़ है ना जी, वो कोई आम बुखार नज़ले ज़ुकाम वाला नहीं आता था। उसमें मरीज़ हमेशा सोशल इश्यूज़ और जो ईवल्स हैं मुआशरे के, सोशल ईवल्स,
उनको बतौर मरीज़ बना कर लाया जाता था। ये उसका बहुत ही डिफरेंट, आज तक वो आइडिया किसी ने नहीं किया। अच्छा सर, आपने इतने साल काम किया, इतना अरसा बीत चुका है, तो आप क्या समझते हैं, क्या खोया, क्या पाया आपने? या गवाया है या पाया है? हासिल भी बहुत कुछ किया है। अगर मैं सोचूं कि मैंने इसी फील्ड में आके लिखना, मैं अखबार के दौर से जानता था, मैं लिखता था, एज कॉलम लिखता था, मैं मतलब शो बिजनेस के हवाले से या वैसे सियासी सूरत हाल पे भी लिखता रहा हूँ। लेकिन यहाँ आके मुझे ड्रामा की समझ आई, ड्रामा लिखने की समझ आई और डायरेक्शन की समझ आई। फिर बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैं जहाँ बात जिक्र हो रही थी पीछे मुश्ताक चौर साहब की, मैंने जिन लोगों से सीखा वो स्टार मुश्ताक चौर साहब थे, लेकिन वेरी नेक्स्ट मैन एक बहुत बड़े डायरेक्टर अयूब खावर साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, ड्रामे का बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा यावर अय्याज साहब के साथ मुझे एक सीरियल असिस्ट करने का मौका मिला जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है, और उसमें उन्होंने कुछ लाइनें मेरे बारे में कही थी जो मेरे लिए अवार्ड है। कि अगर टाइम हो तो मैं बता दूं छोटे 2-4 लाइनें, कि हमारे ATV के दौर की बात है कि यावर अय्याज साहब को जब्बार साहब चेयरमैन जो है ATV के, उन्होंने बुलाया था कि प्रोड्यूसर्स की ना प्रोडक्शन के हवाले से ज़रा मेच्योर करने के लिए क्लासेस लेनी है। तो यावर अय्याज साहब को बुलाया गया कि वो क्लास लें। तो जब वो वहाँ पे आए तो मैं भी क्लास में बैठा हुआ था और जवाद भट्ट साहब भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से, मतलब जब मुझे देखा था कहते सिद्दीक आप भी इधर ही हो, तो मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने जब्बार साहब से कहा कि कहते हैं जब ये बच्चे जो हमारे बच्चे मौजूद हैं तो आपको मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी, ये आपके बच्चों को तो ये पढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड है कि यावर अय्याज साहब से बड़ा नाम कोई नहीं है, और उनकी ये लाइन मेरे लिए मोहब्बत है उनकी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सलीम ताहिर साहब कहते होते थे कि भाई इस बच्चे में जो करंट है ना वो मैंने नहीं किसी में देखा। तारिक जमील साहब की एक लाइन थी मेरे बारे में कि यूब खावर साहब के कमरे में बैठे हुए उन्होंने कहा कि खावर साहब इस बच्चे की आंखें देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये वक्त में, आने वाले वक्त में बहुत अच्छा डायरेक्टर बनेगा, इसकी आइज़ बड़ी वो है। तो मुझे नहीं पता, मेरी आंखें वैसे हमेशा से चश्मे के पीछे रही हैं। मुस्कुराहट चैनल है इसलिए मैं लाइट बात कर रहा हूँ। तो लेकिन बड़े बड़े लोगों ने मतलब है कि ऐसी बातें कहीं, ऐसा कहा जो मेरे लिए आज भी ऑनर है। लेकिन इत्तफाक है, मैंने आपको बात बताई कि कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो मुझे एज ए डायरेक्टर थोड़ा सा उठाता तो मैं शायद किसी को बता पाता कि मैं क्या। इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। सर, नए आने वाले टैलेंट को कुछ कहना चाहेंगे? चाहे प्रोडक्शन में आए, चाहे डायरेक्शन में आए, चाहे एक्टिंग में आए, लेकिन कोशिश करें अपने अपने काम पे फोकस करें और अपने काम को ईमानदारी से करें। बस यही मैसेज है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। जी नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े की बातें की इन्होंने। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान इस्माइल जमाल को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।